Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel Learn with Dolly. Today we will study science chapter respiration in organism. There was a comment that can you please explain respiration in organism. So here's the video for that chapter. So let's get into the video. So our first topic is respiration in organisms. See, each cell of an organism performs functions like nutrition, transport, excretion, reproduction. For this purpose it needs energy. अब देखिए, एक ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म में कोई ना कोई सेल होता है, राइट? हम सब के अंदर सेल्स होते हैं. तो जो हमारे सेल्स होते हैं, हर एक सेल एक ना एक फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, और इन सब के लिए हमें चाहिए होती है एनर्जी. ठीक है. आवर फूड इज स्टोर्ड एनर्जी विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. हमारा जो फूड है वो एक स्टोर्ड एनर्जी है जो कि रेस्पिरेशन के टाइम पर रिलीज कर देते हैं हम. ठीक है. फूड क्या है? एक स्टोर्ड एनर्जी है विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच वी ब्रीथ in air having oxygen and we breathe out air in which carbon dioxide. अब देखो, ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एयर ब्रीथ करते हैं हैविंग ऑक्सीजन एंड एयर ब्रीथ आउट करते हैं रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? द एयर रिच इन ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल. अब जब हम एयर को अंदर लेते हैं, हम लेते हैं ऑक्सीजन अंदर, तो जब हम ऑक्सीजन को ब्रीद इन करते हैं तो वो जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाती है और अल्टीमेटली हमारे हर एक सेल में भी. ठीक है. अल्टीमेटली टू ईच सेल. अब दिस ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द सेल फॉर रेस्पिरेशन. ये ऑक्सीजन हमारा जो सेल होता है वो यूटिलाइज कर लेता है विद द प्रोसेस रेस्पिरेशन. ठीक है. नाउ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. Yes, the process of breakdown of food in the cells of an organism with the release of energy is called cellular respiration. एक प्रोसेस जिसमें फूड जो होता है वो हमारे सेल्स के थ्रू, ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स होते हैं उनके थ्रू ब्रेक डाउन हो जाता है एंड विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन. डन. लेट्स मूव फर्दर. नाउ रेस्पिरेशन कितने टाइप्स की होती है? रेस्पिरेशन आर ऑफ two types. ठीक है. On the basis of presence or absence of oxygen, respiration is classified into two types. How many types? Two types. Now, first is aerobic respiration. Just a second. Yes. First is aerobic respiration. When the breakdown of glucose occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. देखिए, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के फॉर्म में अकर करता है, ऑक्सीजन के यूज से अकर करता है, उसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन जो ग्लूकोज है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड. ठीक है. एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन मिटोचॉन्ड्रिया. ठीक है. एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन मिटोकॉन्ड्रिया. It can be shown by the following equation. ये एक इक्वेशन होती है जिसके थ्रू हम इसे शो कर सकते हैं. ग्लूकोज यानी कि फूड, ऑक्सीजन कटेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, प्लस एनर्जी. नाउ एरोबिक रेस्पिरेशन इज सीन इन मोस्ट ऑफ द aerobic respiration is seen in the most of the organisms such as humans, man, dogs, cat, lion, elephant, cow, buffalo, goat, snake, earthworm, frog, fishes, etc. जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में देखी जा सकती है, जैसे कि ह्यूमंस, डॉग्स, कैट्स, लायंस, एलिफेंट्स, काउज, बफलोज, गोट, स्नेक्स, earthworms, frogs, fishes and etc. Okay. Now next is second is anaerobic respiration. When a breakdown of glucose take place without using oxygen is called anaerobic respiration. जब देखो हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या पढ़ा था कि जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन अकर होता है
ऑक्सीजन को यूज़ करके, उसे बोलते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन जब ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का और वो टेक प्लेस करता है विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, ओके, विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, उसे बोला जाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। द ग्लूकोज इज नॉट कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो ग्लूकोज होता है वो कम्प्लीटली नहीं टूटा हुआ होता कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। एंड इंटरमीडिएट कंपाउंड इज फॉर्म्ड विद द रिलीज ऑफ लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म होता है विद द रिलीज ऑफ लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, और वो हमें क्या दिखाता है, ग्लूकोज नॉक्सीजेन्योरेट, ठीक है। और ये एक पूरी इक्वेशन है इसकी, ठीक है, जो कि ग्लूकोज नॉक्सीजेन्योरेट प्लस अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ये है आपकी पूरी इक्वेशन, ठीक है। नाउ यीस्ट जो होता है, आपने यीस्ट सुने होंगे, राइट। यीस्ट सच एज Saccharomyces cerevisiae and certain bacteria carry out anaerobic respiration, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि जो यीस्ट होता है, ठीक है, यीस्ट जैसे कि Saccharomyces cerevisiae and certain bacteria carry out anaerobic respiration. These organisms that carry out respiration in the absence of oxygen is called anaerobes, ठीक है। Let's move further now. अब जो anaerobic respiration होती है वो होती है हमारी मसल्स में भी। यूजुअली जो anaerobic respiration होती है वो टेक प्लेस करती है ह्यूमंस में, बट अंडर certain condition anaerobic respiration may also occur in our muscles for a short time, ठीक है, due to temporary deficiency of oxygen. अब when we perform a heavy exercise, हम जब भी कोई एक heavy exercise perform करते हैं like running, cycling, walking, weightlifting etc, we require large amount of energy, हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, राइट। To meet the energy requirement, our muscle cells perform anaerobically respiration. During this process, the glucose or food in the muscle cells is partially broken down in the absence of oxygen to form lactic acid, and some extra energy is released in this. Now, next is differences between aerobic and anaerobic respiration. First हमारा aerobic respiration. It occurs in the presence of oxygen, ठीक है। The complete breakdown of food take place in the aerobic. जो complete breakdown होता है food का वो aerobic respiration में होता है। End products of aerobic respiration are CO2 and water, right. A large amount of energy is produced during aerobic respiration. Next है anaerobic respiration. anaerobic respiration है कि वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की एब्सेंस में टेक प्लेस करता है, राइट। उसमें पार्शियल ब्रेकडाउन होता है फूड का, ठीक है। एंड एंड प्रोडक्ट्स आर anaerobic respiration आर अल्कोहल एंड CO2 और लैक्टिक एसिड इन मसल्स, राइट। अब लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग anaerobic respiration. हमने यहाँ पे पढ़ा था कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलो, ब्रीदिंग। इट इज द प्रोसेस इन विच एयर rich in oxygen is taken inside and air rich in CO2, that is carbon dioxide, is given out with the help of respiratory organs. Thus, breathing involves two steps which take place alternately. First है inhalation. Inhale करते हैं हम जब air. Taking in air rich in oxygen into our body is called inhalation. ठीक है, inhale करते हैं हम, like we say
इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, दैट इज। अब ये तो था इनहेल, बट एक्सलेशन क्या होती है? गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एक्सलेशन। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। सो ये ब्रीदिंग तक हमारा था टॉपिक आज का। So that's all for today. Please tell me that hope you have understood this chapter, and if there is any doubt in this chapter, just please tell me in the comment section. And if on which topic you want the next video, just tell me that. Till then, thank you. Bye bye. Stay home, stay safe.